कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पावर शेयरिंग को लेकर दो एग्जाम्पल। एक होगा श्रीलंका और दूसरा होगा बेल्जियम को लेकर। यहाँ पे पावर शेयरिंग इन्होंने किस किस तरह से की, पावर शेयर का मतलब क्या है। पावर शेयरिंग का बेसिक सा मतलब है कि जब भी हम पावर को क्या करें, डिवाइड कर दें। लेकिन हम यहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे पावर को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में या फिर दो से ज़्यादा पार्ट में। हम इसको लेकर पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि दो कंट्री किस तरह से पावर को आपस में शेयर करती हैं, शेयर करने के बाद और वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रोका जाता है। तो आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में। हम कोशिश करेंगे, हमारा एग्ज़ाम टाइम है तो एग्ज़ाम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि साथ के साथ हम कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करें जिससे हमारे की पॉइंट्स भी हमारे प्रिपेयर होते रहें और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो। तो इसलिए हम यहाँ पर एक पेपर ले रहे हैं, ठीक है। आप अपनी नोटबुक ले सकते हैं। मैं पेपर को सेव करने के लिए इसलिए मैंने A4 साइज़ को क्या कर लिया है, फोल्ड कर लिया 4 टाइम्स, तो 2 टाइम्स। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यहाँ पर ऐसा नोट्स काम करेंगे। नोट्स तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ, ये कुछ की पॉइंट्स होंगे। जब हमें नेक्स्ट टाइम चैप्टर रीड करना होगा तो हमें कंप्लीट चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे की पॉइंट्स ही हमारे लिए इनफ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जैसे बात करी दो कंट्रीज़, एक कौन सी है, एक है बेल्जियम और दूसरी कौन सी है, श्रीलंका। बेल्जियम का मैप आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा, श्रीलंका का भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम। तो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। अगर बेल्जियम अगर देखें तो एक कॉन्टिनेंट हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उसकी एक छोटी सी कंट्री है, स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर हम देखें तो ये स्मॉलर किसके, अगर कंपैरिजन करें इंडिया के एक स्टेट हरियाणा से। इसके अलावा इसके जो बॉर्डर हैं वो शेयर होते हैं किसके साथ, फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इसके अलावा यहाँ पे पॉपुलेशन अगर देखें तो ज़्यादा नहीं है, वो भी कितनी है, लिटिल ओवर 1 करोड़, कि 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो अब ये था क्या, इसको हम एक क्विक रिकैप के लिए अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने कहा था कि हम यहाँ पे कुछ अपने की पॉइंट्स प्रिपेयर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया क्या गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंट्री कौन सी है हमारी, बेल्जियम। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम में सबसे पहला हमने पढ़ा कि बेल्जियम एक कैसी कंट्री है हमारी जिसमें देखा था स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो सबसे पहले हमने देखा है कि कंट्री कैसी है, एक स्मॉल कंट्री है। कहाँ की कंट्री है, यूरोप की। दूसरा हमने बात करी थी जैसे कि हमने देखा कि ये क्या है, स्मॉलर। अगर हम देखें तो दूसरा की पॉइंट हमने क्या देखा था, स्मॉलर देन इंडियन स्टेट्स। कौन सा, हरियाणा। लेकिन इसके अलावा हमने एक और बात पढ़ी थी कि ये क्या करता है, हमारी 4 कंट्रीज, एक्चुअल में यूरोप की 4 कंट्रीज के साथ इसके जो बॉर्डर्स हैं वो क्या होते हैं, शेयर होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें बॉर्डर्स अगर देखें तो ये बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर करेगा, पहला ये बॉर्डर्स जो शेयर करेगा वो करेगा किसके साथ, फ्रांस। सेकंड नंबर पर दी नीदरलैंड्स। इसके अलावा जर्मनी और एट द एंड लास्ट लग्जमबर्ग। तो किसके साथ इसने शेयर करे अपने बॉर्डर्स, तो ये अपने बॉर्डर शेयर कर रहा है 4 कंट्रीज के साथ, फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन हमने एक और पॉइंट पढ़ा था इसका, वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था इसका पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या थी इसकी, जस्ट लिटिल ओवर थी, किसने से, 1 करोड़, मतलब 1 CR मतलब 1 करोड़। और जो किसका था, हाफ ऑफ हरियाणा, जो कि कंपेयर किया गया था इसका पॉपुलेशन के साथ। तो हमारे एक ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, स्मॉलर देन हरियाणा है। इसके बॉर्डर्स ये 4 हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं, लिटिल ओवर 1 करोड़ है जो कि हाफ ऑफ हरियाणा है।
चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखेंगे। हमने बात करी पॉपुलेशन देख रहे हैं हरियाणा की, फिर नेक्स्ट आता है हमारा द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखें तो इसका एक एथनिक कंपोजिशन है, लेकिन एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या है? एथनिक की बात जब भी हम करेंगे तो हम देखेंगे एथनिक क्या होता है? एक सोशल डिवीजन होता है। किसके बेस पर? जब हम कल्चर के बेस पर उसमें सोशली डिवीजन करें। तो इसी वजह से हम बात करेंगे बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन होगा वो यहाँ पे डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। जैसे स्मॉल कंट्री है लेकिन इसका जो डिवीज़न है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं 100%, तो उसका 59% कौन है? जो कि फ्लैमिश एरिया में रहेंगे, लेकिन कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? डच। वहीं पर दूसरे अगर देखा जाए तो 40% है वो वेलोनिया में रहेंगे, लेकिन बोलेंगे कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। अब 59 + 40 99, तो 1% कौन है? तो रिमेनिंग 1% कौन है? रिमेनिंग 1%। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन। लेकिन इन जर्मन की बात करें तो ये जर्मन कहाँ रहेंगे? आपको देखेंगे जर्मन स्पीकिंग। तो जर्मन स्पीकिंग जो लोग रहते हैं वो रहते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम में। किस साइड रहेंगे? ईस्टर्न पार्ट में। लेकिन ये तो हमने बात करी बेल्जियम की, लेकिन बेल्जियम की कैपिटल भी थी। इन द कैपिटल सिटी कौन सी कैपिटल थी? कैपिटल का नाम ध्यान रखना, जो कौन सी है? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स की अगर बात करें तो इसमें पॉपुलेशन को 3 पार्ट में नहीं, ओनली 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। नंबर 1 80%, ये कौन से हैं? फ्रेंच। एक बात ध्यान रखो कि 40% तो कहाँ पर है? स्टेट के अंदर। स्टेट मतलब बेल्जियम के अंदर है, लेकिन वहीं पर कैपिटल के अंदर इसका परसेंटेज थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है, जिसमें 80% हमारे कौन से हो जाते हैं? फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% कौन से हो जाएंगे? डच। बल्कि मेजॉरिटी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज किसकी थी? 59% डच की थी। कहाँ पर? बेल्जियम में। बट यही ऑपोजिट हो गया, कहाँ पर? डच स्पीकिंग पीपल सिर्फ 20% है। कहाँ की बात करें? कैपिटल मतलब ब्रुसेल्स में। तो ये हमें थोड़ा सा रेशियो में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन अब जब हम बात करें यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन की, तो हमने जैसे देखा तो एथनिक कंपोजिशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे था क्या? तो ध्यान रखना, हमने एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है? डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। किसके व्याप पर? तो नंबर 1, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। नंबर वन से पहले हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? लैंग्वेजेस की। और यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी? प्लेस की। तो लैंग्वेज के व्याप पर सबसे पहला हमने डिवाइड करा था कौन सा? डच स्पीकिंग लोग। अब डच स्पीकिंग कौन कितने परसेंट थे? 59%। लेकिन ये रहते कहाँ थे? ये रहते थे फ्लैमिश एरिया में। वहीं पर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 कौन थे भाई? तो नंबर 2 थे फ्रेंच स्पीकिंग। इनका कितना परसेंट था? 40%। और ये कहाँ रहते थे? वेलोनिया में। ठीक है, फिर हमारा था नेक्स्ट हमारा कितना था? जो थर्ड था हमारा, थर्ड अगर देखा जाए तो ये थे हमारे जर्मन स्पीकिंग, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम था। कितना? सिर्फ 1। और ये हमारे किधर रहते थे? जैसे कि हमने मैप में भी देखा, ईस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। ठीक है, तो अब लेकिन ये तो हमारा एथनिक कंपोजिशन था। ये हमने कहाँ की बात करें? बेल्जियम की। लेकिन इसकी एक क्या थी? कैपिटल। क्या थी? कैपिटल, जिसका नाम क्या था? ब्रुसेल्स। ठीक है, ये क्या थी? हमारी कैपिटल थी। इस कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल में हमारा जो परसेंटेज था वो थोड़ा सा ऑपोजिट था। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर उन पे कौन था हमारा? फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 80%। वहीं पर हमारे दूसरी कौन सी थी? डच। ये कितना परसेंट था? 20%। तो आपको एक चीज यहां पे देखने को मिली कि एक्चुअल में यहां पर परसेंटेज देखने को मिला, जो कि एथनिक कंपोजिशन डिवीजन वहां पे अलग था और यहां पर अलग। वहां मतलब बेल्जियम में अलग था और उसकी कैपिटल के अंदर अलग परसेंटेज है। चलिए, तो फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, ये क्या थी? रिच एंड पावरफुल थी। अगर हम वहीं पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करें तो रिच भी थी और पावरफुल भी थी। लेकिन दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल मच लेटर।
लेकिन हम यहाँ पे देखें माइनॉरिटी तो फ्रेंच कम्युनिटी थी, लेकिन फ्रेंच कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में था, माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं क्योंकि 40% ही था स्टेट के अंदर, वहीं पर बेल्जियम में कितना था 40%। तो इस 40% की वजह से यहाँ पे ये क्या करते थे माइनॉरिटी थे, और मेजॉरिटी में कौन था 59%। कहाँ रह रहे हैं फ्लेमिश एरिया में। तो हम देखेंगे इनको बेनिफिट मिल रहा है, किसको डच लोगों को क्या मिल रहा है बेनिफिट, किस चीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशनल बेनिफिट्स मिलते थे। लेकिन जब ऐसा ही होने लगा तो प्रॉब्लम आई। अब वही है कि एक को राइट्स मिलेंगे दूसरे को नहीं मिलेंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो टेंशन हुई। टेंशन कब हुई कि टेंशन देखने को मिली बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक 1950s टू 1960। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन जो टेंशन थी ये कितनी कम्युनिटीज़ के बीच में थी, 2 कम्युनिटीज़, और ये कहाँ देखने को मिली थी ब्रुसेल्स के अंदर। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व करेंगे। अभी हम देखेंगे कैसे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। आपको यही बात बताई गई थी कि डच मेजॉरिटी तो है कंट्री के अंदर लेकिन माइनॉरिटी है कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल्स है। लेकिन अब इसको देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे। तो इसके की पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे क्या हुआ कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was rich and पावरफुल। हमने जैसे अभी पढ़ा था कि अगर हम बात करें तो ये क्या थी रिच भी थी और पावरफुल भी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट benefit of economic and education। तो आप अगर देखोगे तो यहां पर हमने भी बात करी थी कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इनको बेनिफिट मिल रहा था और एजुकेशन बेनिफिट भी मिल रहा था। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अब जब बेनिफिट डच को मिल रहा है, माइनॉरिटीज क्या रहे हैं पावरफुल है लेकिन माइनॉरिटी में, लेकिन डच मेजॉरिटी में बेनिफिट उठा रहे हैं, तो क्या होगा टेंशन होगी। क्या होगा टेंशन। तो देखने को मिलता है टेंशंस बिटवीन डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। तो आप देखोगे इसके अंदर कि हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे टेंशन हो गई किस किस के बीच में, डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज़ के बीच में ड्यूरिंग 1960s टू 1950s टू 1916। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने बात करी किसकी, बेल्जियम की। और आपको इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यही सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको उसके अंदर लिखनी है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे थोड़ा सा दूसरी नेटिव कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज जिसके अंदर हम बात करें किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, श्रीलंका। अभी एक्चुअल में श्रीलंका क्या था, तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के बारे में हमने देखा भी इंडिया के मैप में साउथ के अंदर। ठीक है, इंडिया के मैप में साउथ में आपको एक कंट्री दिखती है, कुछ इस टाइप की एक कंट्री है जिसमें हम बात करेंगे। इंडिया के साउथ में हमेशा देखने को मिलती है, नियर टू तमिलनाडु है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये है क्या, तो इसी का कुछ रोल भी देखेंगे तमिलनाडु का इसके अंदर। चलिए लेट अस कंपेयर दिस इज सिचुएशन टू अनदर कंट्री। ये कंपेयर करते हैं ये सिचुएशन दूसरी कंट्री के साथ। जैसे कि हमारे पास अब जो न्यू नेशन है वो कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका कैसा एक कंट्री है, एक आइलैंड नेशन है। इसके अंदर अगर देखें तो फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्दर्न कोस्टल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर दूर है, जिसमें अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है 2 करोड़, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। कितनी है, जैसे हरियाणा की है। लाइक नेशन साउथ एशिया की तरह यहाँ पर भी क्या है, श्रीलंका के अंदर डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है पॉपुलेशन, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन। मतलब आपको साउथ एशिया के अंदर भी अलग अलग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि नंबर 1 श्रीलंका की अगर बात करें तो डाइवर्स पॉपुलेशन में कौन सी नंबर 1 पर, सिन्हालास। सिन्हालास कितनी परसेंट है, 74%।
एक कम्युनिटी है जो लैंग्वेज बोलती है, सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को यहाँ पे सिन्हालास कहा गया है। तो सिन्हाला अगर स्पीकर्स की बात करें तो 74%, आपको पता ही 74 मतलब मेजॉरिटी में। नेक्स्ट सेकंड पॉपुलेशन कितनी है, तमिल स्पीकर। तमिल स्पीकर कितने हैं, 18%। तमिल स्पीकर कितने हैं, 18%। तो यहाँ पर देखने मिला, अगर हम बात करें पहले नंबर 1 पर मेजॉरिटी सिन्हाला, सेकंड पर तमिल, अगर टोटल अगर परसेंटेज अगर देखें 74 + 18 तो ये होता है हमारा 92। कितना होगा, 92। ठीक है, तो 74 की अगर बात करें तो 74 + 18 हमारा हो गया 92। 92 के बाद जो हमारा रिमेनिंग 8% बचता है, ये हमारे बचते हैं कौन से, जो कि अलग स्पीकिंग थे। अभी हम देखेंगे वो अलग अलग कौन कौन से लोग थे, जिसमें हम बात करते हैं तमिल नेटिव्स की। किसकी बात करेंगे, तमिल नेटिव्स। तमिल नेटिव्स को जो कहा गया, जो एक्चुअल में तमिल के जो नेटिव्स थे, जो कंट्रीज के थे, उनको क्या नाम दिया गया था, श्रीलंकन तमिल। क्योंकि तमिल के अंदर भी सिर्फ एक ही तरह के तमिल नहीं थे, 2 तरह के तमिल थे। तो जो तमिल के नेटिव्स कंट्री के जो लोग थे, उनकी अगर बात करें तो उनको कहा गया श्रीलंकन तमिल्स, जो सिर्फ कितना परसेंट थे, 13। तो ध्यान रखना 13% या 18% का 13 है, मतलब 18 में से अगर माइनस करेंगे 13 तो रिमेनिंग बचेगा 5%। तो 18% में से 13 गए तो हमारे बचा सिर्फ श्रीलंकन तमिल। लेकिन जो बचे हुए 5% थे, उनके वो लोग कौन थे, ब्रिटिश टाइम पर श्रीलंका में इंडिया से कुछ लोगों को भेजा गया था। किस काम के लिए, प्लांटेशन वर्क के लिए। कब की बात है, कॉलोनियल पीरियड के। तो जो लोग इंडियन यहाँ से गए श्रीलंका एज अ प्लांटेशन वर्कर, वो वहीं पर ही सेटल हो गए, और वहीं पर सेटल हो गए तो उनको वहाँ पे कहा जाता है क्या, इंडियन तमिल। तो आप अगर मैप के अंदर भी देखोगे तो श्रीलंकन, अगर तमिल्स की बात करें तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे श्रीलंकन तमिल, ये ठीक है, जो ऑरेंजिश कलर का यहाँ पर देखने मिलता है, ये यहाँ पर आपको श्रीलंकन तमिल, और जो डार्किश वन है ये आपके इंडियन तमिल है। तो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल यहाँ पर परसेंटेज आपको देखने मिलेगा, जिसमें कि ज़्यादा जो सिन्हालाज है, मेजॉरिटी आपको दिखी रही है येलो, और येलो वंस कौन से हैं, सिन्हलीज। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सिन्हालाज जो लोग थे वो कौन से कल्चर के थे, बुद्धिस्ट कल्चर के थे। लेकिन यहाँ पे तमिल जो थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। ठीक है, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितने, 7% थे, वो क्या थे, क्रिश्चियंस। तो चलिए अब देखते हैं हमारे इसमें क्या क्या हमें की पॉइंट्स मिलते हैं। तो इन की पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने इसके अंदर बात करी, नंबर 1, ये कैसा नेशन है, ये हमारा कौन सा है, एक आइलैंड नेशन है। कैसा नेशन है हमारा, एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन के बाद हमने देखा इसका डिस्टेंस बताया गया कंट्री के पास से कुछ किलोमीटर, मतलब ये क्या है हमारा, फ्यू किलोमीटर ऑफ, मतलब ये किससे दूर है, फ्यू किलोमीटर दूर है। किसकी अगर हम बात करें, द कॉस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो हमारे किससे दूर है, द कॉस्ट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम देखें तो ये कितना है, इंडिया के जो तमिलनाडु स्टेट है उससे कुछ डिस्टेंस पर है। यहीं पर अगर इसकी दूसरी बात, जैसे कि हमने पॉपुलेशन की वहां पे करी थी तो यहाँ पे भी करेंगे। तो पॉपुलेशन कितनी है इसकी, 2 CR, अबाउट 2 CR, मतलब लगभग आपकी 2 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये कैसी है, अबाउट सेम एज इन हरियाणा, क्योंकि जब हमने उसको हरियाणा से कंपेयर करा तो इसको भी हमने पॉपुलेशन वाइज हरियाणा से कंपेयर करा, जिसकी कि 2 करोड़ है, वहाँ पे 1 करोड़ थी, यहाँ पे 2 करोड़ है, और ये हमारी हरियाणा के ही जितनी बराबर है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, तो देखने को मिलता है इट हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो कैसी पॉपुलेशन है हमारी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन देखने मिलती है वो कैसे देखने मिलती है, डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कैटेगराइज कर रखा है बेसिकली कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। तो नंबर 1 सिन्हाला, ये कितने थे, 74% थे। वहीं पर सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा कौन सा है, तमिल, ये कितना था हमारा, 18%। और वहीं पर हमारा जो रिमेनिंग बचता है हमारा कौन सा, थर्ड, ये कौन सा था, 8% था। लेकिन ये कौन थे, अदर। यहीं पर हमने तमिल को भी हमने देखा था कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा था, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पहला हमारा क्या था, जिनको कहा गया तमिल
नेटिव कहा गया। तमिल नेटिव में अगर देखा जाए तो इनको क्या कहा जाता था? श्रीलंकन तमिल। कितना परसेंट थे ये? 13%। कितना परसेंट था? 13%। वहीं पर जो नेटिव्स नहीं थे, नेटिव्स नहीं थे तो कौन थे कि यहां पे क्या हुआ था? इनके फोर फादर। जो फोर फादर थे वो कहां से? केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स। तो यहाँ पे जो वर्कर्स अगर देखा जाए तो प्लांटेशन जो वर्क करने यहाँ पर आए थे उनकी अगर बात करें तो उनको कहा गया है क्या? इंडियन तमिल। तो क्या नाम दिया गया उन्हें? इंडियन तमिल। और श्रीलंकन तमिल तो आपको पता है ये श्रीलंका के ही नेटिव थे। लेकिन हमने एक और चीज़ बात करी थी श्रीलंका के अंदर कुछ पॉपुलेशन बताया था कि यहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन कहाँ पर, अगर श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन जो तमिल्स थे ये कहाँ थे? कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री। ये आपको देखने मिलेगा। तो कोशिश करें, पढ़ते रहे, एग्जाम टाइम है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। सून आपको एक नंबर अवेलेबल करवाया जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए अपनी क्वेरीज और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जब तक के लिए आप जुड़े रहें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।